हेलो, माई सेल्फ रश्मिका। वेलकम टू माय चैनल द नंबर टॉक्स बाय रश्मिका। तो आज मैं लेके आ गई हूँ विष्णु प्रकाश पुंगलिया के आईपीओ रिव्यू की। देखते हैं ये आईपीओ कल 24 से स्टार्ट हो गया है और आज क्या स्टेटस है। ओवरऑल हम सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए, तो हम सबसे पहले उसकी डिस्कस करेंगे कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है which has executed the major infrastructure project for central and state governments, local bodies, public sector companies, World Bank, private bodies across the 9 states and 1 union territory. और अगर इसका प्रिंसिपली अगर हम देखें तो वर्क्स ऑन ईपीसी मॉडल इंक्लूडिंग द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी विच आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज: सीवरेज एंड वाटर सप्लाई प्लांट्स, रेलवेज में हाईवे एंड ब्रिजेस, टर्निंग्स, बिल्डिंग एंड वेयर हाउसेज एंड इरिगेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट्स। ये इनके सारे मेजर कंपोनेंट ऑफ बिजनेसेस है। अगर हम इसकी बात करें कि दमदार अमेजिंग फाइनेंशियल्स की, तो हम देख सकते हैं जैसे उनका रेवेन्यू 2021 से लेकर 2022 में 22 में 61.73% से बढ़ा, फिर वो 48.72%। तो अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है ना रेवेन्यू में इंक्रीज आया, जो कि बहुत ही बढ़िया रहा है कि 3 टाइम्स गुना रेवेन्यू बढ़ गया। एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो वहां में एक छोटा सा डाउनफॉल जरूर देखने मिल रहा है, बट स्टिल अ बेटर वन, नॉट सो बैड। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में भी देखेंगे तो वहां तो बम्पर जंप आया है, 189 करोड़ से सीधा ही 906 करोड़ आया है, जो कि बहुत ही दमदार रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो बहुत ही दमदार रही है इस कंपनी की परफॉर्मेंस से। तो डेफिनेटली ये आईपीओ को बनाता है बहुत अमेजिंग और एप्लीकेबल वाला। अगर हम देखेंगे इसके प्योर से कंपटीशन, तो हमारे अगर पी रेशियो को कंपेयर करें तो इसका पी है अभी जो निकल के आ रहा है वो है 9.5, एनसीसी का है 15.77, पीएनसी का है 14.02 और एचडी का है 13.74, जो कि दर्शाता है कि इसका पीई भी काफी बेहतर है इनके कॉम्पिटिटर से। तो यहाँ पे दिखता है कि प्राइजेस ग्रोथ फीचर और ये जो वैल्यूएशन मांग रहा है वो काफी बढ़िया है और काफी बड़ी अच्छी है, जिससे आगे प्राइजेस और इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो बहुत ही फाइनेंशियल से जो काफी स्ट्रांग है, जो हेल्प आउट करेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे कि हमने बात की रिटर्न ऑन, अगर इसका नेटवर्क देखेंगे तो वो है 38.31, जबकि पीएनसी का है सिर्फ 16.64 और एचडी का है 29.38 ओनली। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है 33.72, 15.07 एंड 25.16। डेप इक्विटी रेशियो 0.8 और यहाँ पे है सिर्फ 1.466 और ये है 0.99। दो ही सेकेंड, 2 ही सेकेंड के बाद ना मेरा हो जाएगा कंप्लीट, तो फिर बाद में आ जाना। हाँ, तो जैसे कि हम देख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ इट्स नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, डेब्ट रेशियो, ये काफी बेहतर है बाकी सारी अपनी पीयर्स कंपनी से। तो ये इसको और भी बनाता है फाइनेंशियली स्ट्रांग और रेशियो वाइज भी स्ट्रांग। अब हम देखेंगे कि इसके कौन से ऐसे स्ट्रेंथ्स है। तो स्ट्रेंथ्स में हम देखेंगे कि इसकी काफी ज्यादा होल्डिंग हमें राजस्थान के अंदर देखने को मिल रही है, और इनके पास एज ओनली उनके पास ऑर्डर बुक में है 3799 करोड़ का प्रोजेक्ट। और अगर हम देखेंगे उनका सबसे ज्यादा मेजर कॉन्सेंट्रेशन रह रहा है वो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में, और टिल नाउ दे हैव कंप्लीटेड एग्जीक्यूटिव 75 प्रोजेक्ट्स इन हैंड। अगर हम देखेंगे जैसे हमने कंपनी में ऑलरेडी दर्शाया है कि वो सबसे पहले प्रेफरेबली ईपीसी प्रोजेक्ट्स को ही लेती है, which helps in reducing their debt burden and maintains their cash flow, जो कि बनाता है उसको एक स्ट्रेंथ। और अगर हम देखेंगे कंपनी में एक और चीज जो कर ली है वो है बिल्डिंग द इन हाउस इंटीग्रेटेड मॉडल, जिससे उनको एक्सटर्नल डिपेंडेंसी कम हो जाती है ना, उनकी कॉस्टिंग में इसके कारण अफेक्ट होता है, तो जो कि काफी बढ़िया रहता है। और अगर हम देखेंगे कंपनी के कौन से ऐसे मेजर क्लाइंटेज है, तो क्लाइंटेज में देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इंडियन रेलवे, पीएचडी राजस्थान, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कोटा, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, जोधपुर विकास प्राधिकरण, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारी ही गवर्नमेंट कंपनीज और ये सारी सेक्टर्स उनके साथ अभी इनकॉर्पोरेटली वर्क कर रहे हैं। अब अगर हम देखेंगे तो लिस्टिंग का क्या है ऑब्जेक्टिव, कंपनी किसके लिए अपना फ्रेश इशू इशू कर रही है, तो उनकी सबसे जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो है फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर द परचेजिंग ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी। सेकेंड है उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिलिंग करने के लिए, और बाकी थर्ड है जनरल पर्पज के लिए, कॉर्पोरेट पर्पज के लिए। तो ये है कंपनी की लिस्टिंग की ऑब्जेक्टिव। तो आपको लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि आप इसमें अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मुझे तो ये काफी दमदार लग रही है एज टर्म्स ऑफ इस फाइनेंशियल, एज टर्म इस प्रोजेक्शन ऑफ
रेवेन्यू एंड एवरीथिंग, इट्स वेरी फैंटास्टिक। तो मैं तो इसमें डेफिनेटली अप्लाई करूंगी। अभी अगर हम सब्सक्रिप्शन की डिटेल बात करें तो सब्सक्रिप्शन टिल नाउ कैसा चल रहा है? QIB 0.24 टाइम्स, HNI में 11.97 टाइम्स का दिख रहा है, रिटेल में 9.80 टाइम्स अभी सब्सक्राइब दिख रहा है टिल नाउ, जो कि जैसे कि मैंने डिस्कस किया, ये काफी ज्यादा ग्रे मार्केट में भी पॉपुलर है। ग्रे मार्केट में जो रेंज चल रही है जिससे प्रीमियम 60% एक्सपेक्टेड है, तो हमें जो शेयर के प्राइसेस अभी 94 टू 99 है, वहां पे 160 टू 170 प्राइस मिल सकता है इस शेयर पे। इसकी रही है दमदार परफॉर्मेंस भी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इनके प्रोजेक्शन रेवेन्यूज अच्छी, इनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, इनकी जो प्रोजेक्ट टेकिंग है, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया है, जो इस कंपनी को बनाता है बहुत ही बढ़िया फॉर इन्वेस्ट। अगर हम दूसरी आईपीओ डिटेल्स को देखेंगे तो आईपीओ का इश्यू साइज है 308.08 करोड़ का। ये पूरा का पूरा 100% फ्रेश इश्यू है। लिस्टिंग इसकी बोथ बीएसई और एनएसई दोनों जगह पे हो रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर हम देखें, बिफोर आईपीओ 90.45% है, आफ्टर आईपीओ वो हो जाएगी 67.81%। आईपीओ 24 अगस्त से, जैसे मैंने बोला, वो ओपन हो चुका है। 28 अगस्त को वो क्लोज हो रहा है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 31 अगस्त को, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 1 सितंबर होगा, और क्रेडिट जो शेयर्स की लिस्टिंग होगी वो 4 सितंबर को हो जाएगा, और लिस्टिंग की डेट आ जाएगी 5 सितंबर को। तो जो कि बाकी सारी अगर बताएं तो लॉट साइज हम किसके लिए अप्लाई करते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर 1 लॉट अप्लाई कर रहा है तो उसे 150 शेयर मिलेंगे, जिसका रेट हो जाएगा 14,850 का। इफ इज इन्वेस्टिंग इन 13 तो वो हो जाएगा 1,93,050। HNI का इन्वेस्टमेंट अगर हम देखेंगे तो स्मॉल है 67 के लिए, जो कि हो जाएगा 14 शेयर्स के लिए 14 लॉट, जो हो जाएगा 2,07,900 का। और अगर बिग में देखेंगे तो 68 जो हो जाता है 10,09,800 का। अगर हम देखेंगे तो ये कौन से प्रपोर्शन में बटा हुआ है, तो QIB 19.81%, एंकर इन्वेस्टर 29.71%, HNI 14.87% और रिटेल इज 34.66 अराउंड परसेंट। तो ये बनाता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो 35% का खाता, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ये हमें इजीली अप्लाई मिल जाए, ये लगवाए चांस जरूर हो सकता है इसमें। तो आपको मेरी बाकी सारी एजुकेशन वीडियोस के लिए सब्सक्रिप्शन जरूर कर लेना है, ताकि सबसे पहले आप ही को नोटिफिकेशन मिले। और ऐसी कंटेंट टॉपिक्स है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज आप कमेंट में मेंशन करिए, और मुझे जरूर बताइए आपने इसमें अप्लाई किया या नहीं किया, या आपकी और ऐसी कौन सी राय है कि मुझे क्या और इंक्लूड करना चाहिए आगे। थैंक यू वेरी मच।